भूख से पेट में आंते कुलबुला रही थी नीलम जी की। नजर कभी दरवाजे को तो कभी घड़ी को ताकती जा रही थी। दोपहर के 12 बजने को थे। बेटे बहू ने सुबह घर से निकलने से पहले कहा था कि उनकी कामवाली रूपा आएगी तो सब काम कर खाना बना जाएगी, पर इस रूपा का अभी तक कुछ अता पता ही नहीं था। छोटा सा ही परिवार था नीलम जी का। एक बेटा था अमित, बहू सोनिया और उनका 3 साल का बेटा रघु। नीलम जी के पति का स्वर्गवास 2 साल पहले हो गया था। एक ही बेटा था तो बहुत मन से सोनिया को बहू बनाकर लाए थे, लेकिन पता नहीं क्यों सोनिया ने हमेशा एक दूरी बना के रखी नीलम जी से। शायद पहले से ही सांस को लेकर दिल में खटास थी। एक बेटी की कमी बहू से दूर करूंगी, ये सोच रखा था नीलम जी ने, लेकिन सोनिया का रूखा व्यवहार देख खुद में सिमट गई। जब तक पति जिंदा थे तो एक साथी साथ था हर सुख दुख में, लेकिन उनके जाते ही बहुत अकेले हो गई थी नीलम जी। अमित को तो समय ही नहीं था। सुबह जाता काम पे तो रात तक आता था। बस एक उनका पोता रघु ही था जो जी बहलाता था अपनी दादी माँ का, लेकिन सोनिया वो भी पसंद नहीं करती। मुंह से कुछ कहती तो नहीं, लेकिन अपने व्यवहार से जता देती थी। इधर कुछ समय से गठिया ने नीलम जी को जकड़ लिया था। पहले तो अपना काम आराम से कर लेती थी, थोड़ा घूम फिर भी लेती, लेकिन अब सब बंद हो गया था। रात भर दर्द होता रहता। अमित ने कई बार डॉक्टर को दिखाया, दवाई भी दिलाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। दर्द और अकेलेपन से नीलम जी विचलित हो जाती। कई बार सोचती कि इससे अच्छा तो वृद्धाश्रम में रह लेती, कम से कम कोई बात करने वाला तो होता, लेकिन संकोच से कह भी ना पाती। सोनिया अपना काम करती और बेटे को ले कमरा बंद कर लेती। 2 बोल भी अपने पोते और बहू से बात करने को नीलम जी तरस जाती। दिन भर राह ताकती अमित की, लेकिन वो भी बस हाल पूछ कमरे में बंद हो जाता। फिर उनका खाना पीना सब अंदर ही होता। छुट्टी के दिन बेटा बहू अपने दोस्तों के साथ कोई कार्यक्रम बना घूमने चले जाते और पीछे रह जाती अकेली नीलम जी। बहुत याद करती अपने पति को। तब बुढ़ापे में अकेलापन भी काटने को दौड़ता। जब जा ही रहे थे तो मुझे भी ले जाते, क्यों छोड़ गए अकेली। जब तब नीलम जी शिकायत करती रहती पति के तस्वीर से। आज भी बेटे बहू का पिकनिक का कार्यक्रम था तो वो जल्दी निकल गए। जाते जाते बता गए कि रूपा को बोल दिया है, टाइम पे आकर सारा काम कर जाएगी और खाना भी बना देगी। बहू 2 रोटी बना जाती। जब नीलम जी ने कहा तो सोनिया का मुंह चढ़ गया। माँ जी बोल तो दिया, रूपा बना जाएगी, अभी आ ही रही होगी, ये बोल सोनिया निकल गई। जब रूपा आती थी तो थोड़ा बैठ बतिया लेती नीलम जी से, थोड़ा तेल गरम कर घुटनों पे मालिश कर देती तो खूब आशीष देती रूपा को। लेकिन आज उसका भी कोई अता पता नहीं था। दर्द भी बहुत हो रहा था और खाली पेट दवा भी नहीं ले सकती थी। क्या करूं क्या नहीं, आज तो लगता है भूख से ही जान निकल जाएगी। हे ईश्वर, क्यों इतना लाचार कर दिया। सोचती हुई बहुत हिम्मत कर दीवार का सहारा ले धीरे धीरे रसोई तक बढ़ी। न जाने कितने दिनों बाद रसोई में गई थी। सब कुछ बदल गया था। बहू ने अपने हिसाब से सब सजाया था। इस रसोई से जुड़ी कितनी यादें थी, कितना शौक था अमित के पापा को खाने खिलाने का। रात को गर्मा गर्म फुलके बनाती जाती और नन्हा अमित दौड़ दौड़ के अपने पापा से खाता जाता। ये भी अक्सर कहते थे कि अन्नपूर्णा पत्नी मिली है मुझे, और आज एक रोटी के लिए इस घर की अन्नपूर्णा तरस रही है। रसोई में बहुत ढूंढा तो आटे का डब्बा मिला। थोड़ा आटा निकाल प्लेट में पानी ले गूंथा और किसी तरह 2 रोटी सेंकी। प्लेट में रोटी और थोड़ी चीनी ले वापस कमरे में आई। पहला कोर मुंह में डाला तो आंखों से आंसू निकल गए। आज ये सूखी रोटी भी कितनी मीठी थी, क्योंकि ये नीलम जी के स्वाभिमान की रोटी थी। आज एक फैसला ले लिया था नीलम जी ने कि अब अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगी, चाहे उन्हें वृद्धाश्रम ही क्यों न जाना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।